एक समय की बात है, माधवपुर नाम के एक गांव के पास एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जहां मुनमुन चिड़िया अपने पति टोटो के साथ खुशी खुशी रहती थी। टोटो बेहद ही मेहनती चिड़िया था। वह सर्दियों का मौसम आने से पहले ही पर्याप्त दाना इकट्ठा कर लिया करता था, पर मुनमुन चिड़िया दाना इकट्ठा करने में टोटो की बिल्कुल मदद नहीं किया करती थी, क्योंकि मुनमुन की एक बेहद बुरी आदत थी। टोटो जब भी दाना लेने जाता था, उसके पीछे मुनमुन अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने चली जाया करती थी। टोटो मुनमुन की यह बात बाखूबी जानता था, पर वह मुनमुन की नादानी समझकर भुला दिया करता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बीच मुनमुन घोंसले में 2 अंडे देती है। टोटो मुनमुन से कहता है, मुनमुन, बचपन के दिन गए, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। तुम मेरे पीठ पीछे अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने जाती हो। मैंने उसे तुम्हारी नादानी समझकर भुला दिया है, पर अब तुम्हारे पास जिम्मेदारी है। तुम्हें उस जिम्मेदारी को निभाना होगा। जैसे मैंने अब तक तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है, वैसे ही तुम्हें भी मुझे शिकायत का मौका नहीं देना होगा। मुनमुन ने टोटो की हर बात पर हामी भरी। यह देख टोटो बेहद खुश हुआ। अगले दिन सुबह टोटो दाना चुगने चला जाता है और मुनमुन अंडों की देख रेख करने लगी। समय बीतता गया और समय के साथ साथ मुनमुन को अकेलापन महसूस होने लगा। मुनमुन अपने आप को व्यस्त रखने की नाकाम कोशिशें करती रही, पर मुनमुन की सब्र का बांध टूट गया। कितनी बेचैनी सी हो रही है। ये टोटो जी ने कैसी जिम्मेदारी का बोझ मुझ पर लाद रखा है। न ढोया जा रहा है, न उतारे जा रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? मुनमुन ने सोचा। टोटो जी हर सुबह खाने की तलाश करने चले जाते हैं और शाम तक घर नहीं आते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, टोटो जी की सुबह जाते ही अपने दोस्तों के पास गप्पे लड़ाने चली जाऊंगी और टोटो जी के घर लौटने से पहले घर लौट आऊंगी। इस तरह टोटो जी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। कहने के मुताबिक मुनमुन ने टोटो के जाते ही अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है और टोटो के घर लौटने से पहले ही घर लौट आती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और एक दिन मुनमुन के अंडों में से बच्चे निकल गए, जिन्हें देख टोटो को बेहद गुस्सा आया, क्योंकि अंडों में से चिड़िया के नहीं बल्कि कौवे के बच्चे निकले हुए थे। टोटो ने मुनमुन से गुस्से में कहा, लापरवाह चिड़िया, ये सब कुछ जरूर तेरी लापरवाही का नतीजा है। तुमने जरूर मेरे जाने के बाद अंडों का ध्यान नहीं रखा होगा, इसलिए किसी काले कौवे ने हमारे अंडों को अपने अंडों से बदल दिया। अब मैं एक पल भी तुम जैसी लापरवाह चिड़िया के साथ नहीं रह सकता हूँ। मुनमुन रोते बिलखते हुए कहने लगी, टोटो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। टोटो ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चों की जगह किसी कौवे के बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, अब तुम जानो और तुम्हारे बच्चे जाने। इतना कहकर टोटो वहाँ से चला जाता है। माँ, पिताजी इतने गुस्से में क्यों हैं? और वह कहाँ चले गए? पिताजी चले गए, क्या तुम भी हमें छोड़ के चली जाओगी? मुनमुन ने कहा, नहीं बच्चों, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। जो गलती मुझसे हुई है उसकी सजा तुम्हें क्यों मिलेगी। मुनमुन ने कौवे के बच्चों को अपना लिया और एक जिम्मेदार माँ बनकर उनकी देखरेख करने लगी। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने जिम्मेदारियों को कुछ समय के खुशियों के लिए अनदेखा नहीं करना चाहिए। खुशियाँ तो पल भर में खत्म हो जाती हैं, पर जिम्मेदारी मरते दम तक निभाई जाती है। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।